हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज और दूसरा यहाँ पे टाटा पावर। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे डिक्सन के बारे में। तो आप जानते हो कि भाई 2-3 दिन के अंदर से ये मतलब 2-3 दिन के अंदर जो है ना स्टॉक में लगातार गेन यहाँ पे दिखाई दिया है। यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे साफ तौर से जो है 13% का यहाँ पे गेन है और मात्र 2 दिनों के अंदर ही ये 13% का गेन यहाँ पे दिखाई दिया है। लेकिन अभी जो न्यूज़ जो अभी आपको लगातार ये फैलते हुए दिखाई दे रहा है कि सरकार अब यहाँ पे जो इंपोर्ट के मामले में 3 महीने का यहाँ पे ये टाइम ले रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो अभी भी जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सरकार आपको पीछे हट रही है। तो क्या यहाँ पे आपको ये हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दें या फिर क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि आप यहाँ पे न्यूज़ के बेसिस से स्टॉक को बाई नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पे बाई कर रहे हो कंपनी के फंडामेंटल के वजह से और कंपनी के बिजनेस के मामले में। और एक बार खुद से आप सोचो कि जब यहाँ पे इम्पोर्ट का जो यहाँ पे मामला है, चलो एक काम करते हैं, बहुत लोग शायद ऐसा हो सकता है कि जो इसके बारे में सही से ना मालूम हो। तो पहले हम लोग जो है यहाँ पे क्या न्यूज़ है जानते हैं सही से, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से क्या लिखा हुआ है कि सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के आयात को बैन करने का फैसला लिया है। और सरकार के इस फैसले के बाद कंपनी के शेयरों में जमकर खरीदारी देखी गई है। अब ये तो यहाँ पे न्यूज़ हो गया। मतलब यहाँ पे सरकार क्या की है ना, इंपोर्ट के मामले को यहाँ पे बैन कर दिए। ठीक है, मतलब कि कोई भी जो सामान जो है ना बाहर से नहीं आएगा। यदि आपको कुछ भी करना है ना, मान लो, तो आपको यहीं पे करना है, मतलब भारत देश में ही करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे खुद का फैक्ट्री यहाँ पे आप डालो, काम करो। और इससे एक चीज़ बहुत लोग यहाँ पे गौर नहीं कर रहे हैं कि देखो भाई, डिक्सन का यहाँ पे काम क्या है। डिक्सन काम है यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, इनका यहाँ पे बहुत सारे कंपनी के साथ यहाँ पे कनेक्ट देखने को मिलता है। और खास तौर से यहाँ पे आपको जो सामी के साथ, प्लस आपको सैमसंग, प्लस आपको पैनासोनिक जैसी कंपनी के साथ इनका एक अच्छा पार्टनरशिप देखने को मिलता है। और जो पूरे भारत में यहाँ पे 70 मैन्युफैक्चर यूनिट है इस कंपनी की। और देखो एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि कंपनी जो है ना स्टार्टिंग से लेकर अंत तक सारा यहाँ पे जो काम करता है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में, जैसे कि यहाँ पे बल्ब आपका, स्मार्ट टीवी आपका, ठीक है, टैबलेट, सारा कुछ ही कंपनी यहाँ पे आपको जो मैन्युफैक्चर करता है। तो ये खुद से सोचो कि जो बाहर से जो सामान आ रहा है यदि वो बैंड हो जाता है तो मतलब कि यहाँ पे इनका काम बढ़ेगा। और ख़ास तौर से यहाँ पे आपको जो है छोटे छोटे जो यहाँ पे दुकानदार है उनका भी यहाँ पे सही होगा। मतलब यहाँ पे छोटे स्मॉल वेंडर का भी यहाँ पे काम जो है ना बढ़ते हुए दिखाई देगा। और ये भाई मेरे हिसाब से सरकार का एक अच्छा फैसला है। वो तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये गलत फैसला है, लेकिन एक अच्छा फैसला मेरे हिसाब से। तो भाई जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भाई मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि जो सरकार ने यहाँ पे 3 महीने के लिए जो यहाँ पे अभी फिलहाल डेट को एक्सटेंड किया है, उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट हो सकता है स्टॉक। ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे कल के दिन आपको 5% यहाँ पे गिर जाए, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ भी ना गिरे। तो ये यहाँ पे दोनों चीज़ ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन समझना आपको ये है ना कि कंपनी क्या फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं। और यदि आपको नहीं मालूम इस कंपनी के बारे में तो आप एक बार चेकआउट कर लो। ठीक है, क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और बस उसमें ही आपको देखने को मिल जाएगा डिक्सन का। और एक बार आप देख लो जिससे आपको कंपनी के बारे में सारा कुछ मालूम चल जाए। उसके बाद जो डाउट है ना वो यहाँ पे आपका कम से कम आपका बच जाएगा। तो यदि आपके पास टाइम है, क्योंकि देखो आज संडे है तो आपके पास टाइम होगा ही, तो एक बार जरूर से आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। और बाकी यदि आपके पास टाइम ना, क्योंकि देखो आज संडे है, तो आप यहाँ पे टाइम दो, ठीक है, फैमिली को। और कल के दिन भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रेशर से आपको पैनिक नहीं होना है और एक भी स्टॉक को सेल नहीं करना है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रांग है, जो मैंने शॉर्ट में आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। अब देखो हम लोग इसका टेक्निकल चेक करते हैं कि जो इसका टेक्निकल क्या बता रहा है। तो देखो मैंने कई दिनों से आपके साथ ये जो आपका ट्रेंड लाइन है मैंने सपोर्ट, मतलब यहाँ पे मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि जब तक ये आपका ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे ऊपर के लेवल के लिए स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों? देखो ये इसका टॉप लेवल है आपको रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये ऐसा ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्लोजिंग आपको नहीं दिया, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर है आपको टेक्निकल के हिसाब से, जो मैंने शेयर किया हुआ था कल के वीडियो में भी, शायद कल का या शायद आपका परसों का वीडियो। तो इसलिए अभी भी फिलहाल यहाँ पे टेक्निकल आपको बेयरिश का यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है। और ऐसा हो सकता है यहाँ पे कल जो है यहाँ पे इस न्यूज़ की वजह से जो यहाँ पे डेट आपका एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मतलब सरकार ने यहाँ पे क्या बोला है कि अब ये जो आपका लागू होगा ना वो आपका यहाँ पे होने वाला है
1 नवंबर से, तो यहाँ पे जो डेट जो आपको डिले हुआ है उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट होगा, लेकिन ऐसा दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी सही है और ये आप लोग यहाँ पे समझ भी रहे हो, ठीक है। तो चलो फिर ये आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो देखो टाटा पावर जो इसका लेवल है ना वो 235 पे यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रहा है, और जानते हो कि यहाँ पे कुछ दिनों से कुछ यहाँ पे गेन आपको दिखाई दिया है, और उसका वजह क्या था, यहाँ पे सरकार के द्वारा PLI स्कीम, जिसमें यहाँ पे सरकार कुछ छूट देती है कि ठीक है आप अपना यहाँ ये काम करो और मैं उसमें आपको 30% 40% उसका पैसा यहाँ पे मैं दूंगा, ठीक है। तो ये एक तरह का जो यहाँ पे स्कीम होता है ना, ये बहुत सारे जो फैक्टर में अभी भी है, जैसे कि आपका यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर के मामले में 40% तक का यहाँ पे सरकार आपको मतलब पैसा देता है कि आप यहाँ पे 100 रुपये लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं उसमें से 40 रुपये आपको दे दूंगा। तो मतलब यहाँ पे कंपनी का मात्र 60 रुपये ही लगा। तो ये सब स्कीम बहुत सारे अभी भी सेक्टर में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर पावर हो या फिर आपका यहाँ पे केमिकल हो, तो ये सब यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई देगा। मेन ये पर्पस नहीं है, मेन पर्पस ये है कि कंपनी काम कैसा कर रही है। और टाटा पावर देखो एक सही कंपनी है, लेकिन पेशेंस रखना इस पर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे आपको एक लिमिट सेट है कि हाँ 5 साल के अंदर ये आपको पैसा बना कर देगा 200% या फिर 100%, तो ये अब जान लो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चांस यहाँ पे भी बहुत ही कम है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि शायद 1 साल के अंदर ही ये 200% का भी आपको रिटर्न दे दे। तो ये फैक्ट यहाँ पे आप लेके मत चलना कि यहाँ पे मुझे 5 साल के अंदर इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है कि जो 1 साल के अंदर 200% का यहाँ पे आपको रिटर्न दे सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल के अंदर भी ये आपको 100% का रिटर्न यहाँ पे ना दे, ठीक है। लेकिन कंपनी सही है, लेकिन इसका जो फंडामेंटल है ना वो उतना कुछ खास नहीं है, मतलब एक एवरेज इसका फंडामेंटल जो है दिखाई देता है। लेकिन अब उससे पहले आप ये जान लो कि यहाँ पे जो है आपको Q1 का नंबर आने वाला है, जो डेट है वो यहाँ पे 9 अगस्त, जिस दिन यहाँ पे आपको 100 से भी ज़्यादा कंपनी का यहाँ पे Q1 नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पे 9 तारीख को। तो फोकस करना है टाटा पावर, आपको IRCTC और शायद जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है आपका भारत फोर्ज, तो ये सब का यहाँ पे नंबर आपको आने वाला है। तो फोकस ज़रूर से आप लोगों को रखना है। ऐसे तो भाई मैं यहाँ पे आपके साथ जो शेयर कर दूंगा, बाकी जो भी आपको मालूम चले तो आपको कमेंट में ज़रूर से बताना है कि हाँ इसका नंबर कैसा है, तो फिर मैं इसके बारे में आपको वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, जो भी डाउट आपका बच जाए उसके बाद। लेकिन पहले हम लोग इसका कुछ आपको फंडामेंटल चेक करते हैं, जो आप लोगों को जानना जरूरी है कि क्या कंपनी का फंडामेंटल भी इतना स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं। तो देखो यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है या फिर यहाँ पे आपको जो ROE भी है, दोनों ही यहाँ पे आंकड़ा सही है, ठीक है, 12% के ऊपर है। मतलब कि यहाँ पे जो भी कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है ना, उसका वही 100 रुपये 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 112 रुपये, जो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो एक अच्छा ग्रोथ है कि मैंने शेयर किया कि कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए, और ये 12% के ऊपर है, ये तो यहाँ पे सही है जो हम लोग यहाँ पे चाहिए। लेकिन जो डेप्ट के मामले में हम लोग यहाँ पे चेक करें तो भाई यहाँ पे 1.84 का डेप्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और अब जानते हो कि ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये 1 से ज़्यादा होगा तो क्या हम लोग यहाँ पे कंपनी को ख़राब बोलेंगे क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी के पास एक तरह का बैकअप मनी होना चाहिए, एक तरह का यहाँ पे एक ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए जो कंपनी आराम से पे कर सकता है। और यहाँ पे देखो एक बार इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका मतलब होता है कि यदि कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो रहा है 2.21 टाइम्स, मतलब 221 रुपया। तो एक बार खुद से सोचो कि जब 100 रुपये का कर्ज है और जब 200 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या यहाँ पे चांस नहीं बनता कि हाँ कंपनी कर्ज को चुकाने में कहीं फंस जाए? यहाँ पे चांस बन सकता है कि यहाँ पे आपको ये तो नहीं है ना कि जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कर्ज ही चुकाएंगे, बहुत सारे यहाँ पे और भी काम होता है। तो इसलिए ये जो रेशियो है ना, कम से कम किसी भी कंपनी का 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए। मतलब कि 100 रुपये यदि कर्ज है तो उनका 500 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई देता है, मतलब मात्र 221 रुपये ही कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, जो इसके हिसाब से यहाँ पे खराब है। और देखो यदि हम लोग यहाँ पे देखो, ये दिखाता है 1 साल का और ये दिखाता है आपका शॉर्ट टर्म का, मतलब 1 महीने 2 महीने का। यदि कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं भाई मुझे आज का आज चाहिए 100 रुपये जो मैंने दिया है आपको, तो क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में भी इतना क्षमता है? तो ऐसा यहाँ पे भी नहीं है। आपको 0.59 टाइम से, मतलब कि यहाँ पे 100 रुपये के बदले कंपनी शॉर्ट टर्म में मात्र कंपनी को 59 रुपये ही पे कर सकता है, मतलब डेप्टर को 59 रुपये ही दे सकता है 100 रुपये के बदले, जो कम है, क्योंकि ये कम से कम किसी भी कंपनी का जो है ना 1 से ऊपर होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि 100 रुपये के बदले 100 रुपये उनका क्षमता होना चाहिए, तो ये तो यहाँ पे आपका होगा क्लियर। तो इसलिए ये सब डाउट आप लोग यहाँ पे चेक नहीं करते हो, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे जो सही से समझते नहीं हो। बस यहाँ पे टाटा पावर भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 दिन से यहाँ पे इतना आपको परसेंट का गेन कर रहा है, चलो हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि शायद हम लोग भी आपको जो है प्रॉफिट इसी में बना ले, तो ऐसा नहीं होता है। पहले कंपनी के बारे में सही से समझो, जानो, उसके बाद फैसला लेना चाहिए। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डेप्ट यहाँ पे कंपनी का ज़्यादा है। बाकी इसे कंपनी का लॉन्ग टर्म का यदि हम लोग चेक करें कि जो इनका बिजनेस जो सेगमेंट है ना, वो यहाँ पे आगे जाकर आपको बढ़ने ही वाला है, और ये आप यहाँ पे समझ भी रहे हो, और इसलिए आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो कंपनी का फंडामेंटल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने शेयर कर दिया है। बाकी जो इसका सपोर्ट है वो यहाँ पे 213 का है, जो मैंने शेयर किया हुआ है, और मैंने 213 के ऊपर मैंने बोल दिया था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो, और यहाँ पे नहीं भी तो बहुत लोग का एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा। तो इसलिए वेट करो, होल्ड करके चलो, लेकिन कंपनी के बारे में जानना सीखो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिले, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।